नमस्कार दोस्तों, मैं हरिकेश यादव। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। प्यारे दोस्तों, आज मैं हिंदी साहित्य का एक महाकाव्य जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा विरचित है, जिसका नाम कामायनी है, जो 15 सर्गों में विभक्त है और जो सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक ढंग से आपके मस्तिष्क में प्रत्येक सर्ग के माध्यम से प्रतिष्ठा स्थापित करने की कोशिश करेगा, के विषय में मैं आपको बताता हूँ। प्यारे दोस्तों, डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी को महाचेतना के विकास का महाकाव्य कहा। कामायनी हिंदी साहित्य का एक महाकाव्य है। इसके रचयिता जयशंकर जी हैं। यह आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम प्रतिनिधि महाकाव्य है। यह प्रसाद जी की अंतिम काव्य रचना है जो 1936 में प्रकाशित हुई। चिंता से प्रारंभ कर आनंद तक 15 सर्गों के इस महाकाव्य में मानव मन की विविध अंतर्वृत्तियों का क्रमिक उन्मीलन इस कौशल से किया गया है कि मानव सृष्टि के आदि से अब तक के जीवन के मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक विकास का इतिहास इतना स्पष्ट कभी भी परिलक्षित नहीं हुआ है। कला की दृष्टि से कामायनी छायावादी काव्य कला का सर्वोत्तम प्रतीक माना जाता है। चित्तवृत्तियों का कथानक के इस पात्र के रूप में अवतरण इस महाकाव्य की अन्यतम विशेषता है और इस दृष्टि से लज्जा, सौंदर्य, श्रद्धा और इड़ा का मानव रूप में अवतरण हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। कामायनी प्रतिभिज्ञा दर्शन पर आधारित है। चिंता की आशा से श्रद्धा ने काम वासना को लज्जित किया। कर्म की ईर्ष्या से इड़ा ने स्वप्न में संघर्ष किया। और यह चूंकि एक प्रतीकात्मक महाकाव्य है, तो इनके पात्रों का प्रतीकात्मक महत्व क्या है, वो किस प्रतीक के प्रतिनिधि हैं, आपको मैं बताता हूँ। मनु मनोमय कोश में स्थित जीवन का प्रतीक, श्रद्धा उदात्त भावना का प्रतीक, इड़ा तर्क बुद्धि की प्रतीक, आकुली किलात आसुरी वृत्तियों के प्रतीक, देव अबाध इंद्रिय भोग के प्रतीक, श्रद्धा का पशु दया, अहिंसा और करुणा का प्रतीक, वृषभ धर्म का प्रतीक। इस प्रतीकात्मक महाकाव्य के 15 सर्ग इस प्रकार हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। प्रथम सर्ग चिंता और अंतिम सर्ग आनंद, यानी यह प्रतीकात्मक और मनोवैज्ञानिक महाकाव्य चिंता सर्ग से शुरू होकर आनंद सर्ग से इसका अंत हो जाता है। तो एक बार 15 सर्गों का नाम मैं फिर से आपको पढ़ दे रहा हूँ। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद, ये इनके 15 सर्ग हैं। दोस्तों, आर्य साहित्य में मानवों के आदि पुरुष मनु का इतिहास वेदों से लेकर पुराणों और इतिहासों में बिखरा हुआ मिलता है। श्रद्धा और मनु के सहयोग से मानवता के विकास की कथा को रूपक के आवरण में चाहे पिछले काल में मान लेने का वैसा ही प्रयत्न हुआ हो जैसा कि सभी वैदिक इतिहासों के साथ निरुक्त के द्वारा किया गया, किंतु मनवंतर के अर्थात मानवता के नवयुग के प्रवर्तक के रूप में मनु की कथा आर्यों की अनुश्रुति में दृढ़ता से मानी गई है। इसलिए वह वास्तव मनु को ऐतिहासिक पुरुष ही मानना उचित है। प्रायः लोक गाथा और इतिहास में मिथ्या और सत्य का व्यवधान मानते हैं, किंतु सत्य मिथ्या से अधिक विचित्र होती है। आदिम युग के मनुष्यों के प्रत्येक दल ने ज्ञान उन्मेष के अरुणोदय में जो भावपूर्ण इतिवृत्ति संग्रहित किए थे, उन्हें आज गाथा या पौराणिक उपाख्यान कहकर अलग कर दिया जाता है, क्योंकि उन चरित्रों के साथ भावनाओं का भी बीच बीच में संबंध लगा हुआ सा दिखता है। घटनाएं कहीं कहीं अतिरंजित सी भी जान पड़ती हैं। तथ्य संग्रहकारी तर्क बुद्धि को ऐसी घटनाओं में रूपक का आरोप कर लेने की सुविधा हो जाती है, किंतु उसमें भी कुछ सत्यांश घटना से संबंध है।
ऐसा तो मानना ही पड़ेगा। आज के मनुष्य के समीप तो उसकी वर्तमान संस्कृति का क्रम पूर्ण इतिहास ही होता है, परंतु उसके इतिहास की सीमा जहाँ से प्रारंभ होती है, ठीक उसी के पहले सामूहिक चेतना की दृढ़ और गहरे रंगों की रेखाओं से बीती हुई और भी पहले की बातों का उल्लेख स्मृति पट पर अमिट रहता है। परंतु कुछ अतिरंजित सा वे घटनाएं आज विचित्रता से पूर्ण जान पड़ती हैं। संभवतः इसीलिए हमको अपनी प्राचीन श्रुतियों का निरुक्त के द्वारा अर्थ करना पड़ा, जिससे कि उन अर्थों का अपनी वर्तमान रुचि से सामंजस्य स्थापित किया जा सके। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है, तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। यह मनुष्यता का मनोवैज्ञानिक इतिहास बनने में समर्थ हो सकता है। आज हम सत्य का अर्थ घटना कर लेते हैं, तब भी उसके तिथिक्रम मात्र से संतुष्ट न होकर मनोवैज्ञानिक अन्वेषण के द्वारा इतिहास की घटना के भीतर कुछ देखना चाहते हैं। उसके मूल में क्या रहस्य है? आत्मा की अनुभूति? हाँ, उसी भाव के रूप ग्रहण की चेष्टा सत्य या घटना बनकर प्रत्यक्ष होती है। फिर भी वे सत्य घटनाएं स्थूल और क्षणिक होकर मिथ्या और अभाव में परिणत हो जाती हैं, किंतु सूक्ष्म अनुभूति या भाव अभाव में परिणत हो जाती हैं, किंतु सूक्ष्म अनुभूति या भाव सत्य के रूप में प्रतिष्ठित रहता है, जिसके द्वारा युग युग के पुरुषों की और पुरुषार्थों की अभिव्यक्ति होती रहती है। जलप्लावन भारतीय इतिहास में एक ऐसी ही घटना है जो बहुत प्राचीन है, जिसने मन को देवों से विलक्षण मानवों की एक भिन्न संस्कृति प्रतिष्ठित करने का अवसर दिया। वह इतिहास ही है। मनमय वह प्रातः इत्यादि से इस घटना का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में मिलता है। देवगण के उच्छृंखल स्वभाव निर्बाध आत्मतुष्टि में अंतिम अध्याय लगा है और मानवीय भाव अर्थात श्रद्धा और मनन का समन्वय होकर प्राणी को एक नए युग की सूचना मिलती है। इस मनन्वतर के प्रवर्तक मनु हुए। मनु भारतीय इतिहास के आदि पुरुष हैं। रामकृष्ण और बुद्ध इन्हीं के वंशज हैं। शतपथ ब्राह्मण में उन्हें श्रद्धादेव कहा गया है। श्रद्धादेवो वै मनु, भागवत में इन्हीं वै वस्तवस्त मनु और श्रद्धा से मानवीय सृष्टि का प्रारंभ माना गया है। ततो मनु श्रद्धादेवः संज्ञामासः भारत, श्रद्धायां जनयामास दश पुत्रान् स आत्मवान। छंदोग्य उपनिषद में मनु और श्रद्धा की भाव सूचक व्याख्या भी मिलती है। यदा वै श्रद्धाति यत मनुते नाश्रद्धम धनु मनुते। यह कुछ निरुक्त की सी व्याख्या है। ऋग्वेद में श्रद्धा और मनु दोनों का नाम ऋषियों की तरह मिलता है। श्रद्धा वाले सूक्त में सायण ने श्रद्धा का परिचय देते हुए लिखा है, काम गोत्र जा श्रद्धा नाम ऋषिका। श्रद्धा काम गोत्र की बालिका है, इसलिए श्रद्धा के नाम के साथ उसे कामायनी भी कहा जाता है। मनु प्रथम पथ प्रदर्शक और अग्निहोत्र प्रज्वलित करने वाले तथा अन्य कई वैदिक कथाओं के नायक हैं।